नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने जनता से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए आह्वान किया, जहां नीम के पेड़ों के अलावा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाने पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने जनता को जनजागरूक किया है। वहीं नीम के पेड़ों के लाभ के कारण नीम के पेड़ों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मान्यता दी जाए, ऐसी मांग महापौर दयाशंकर तिवारी ने की है। ये हमारी वृक्ष परंपरा है, संवर्धन है। हमने वृक्षों को भगवान के साथ इसलिए जोड़ा कि अगर उसमें भगवान का वास हम बताएंगे तो लोग वृक्षों को काटने से बचेंगे। परसों ही वट सावित्री हुई। अपने सौभाग्य के अक्षय रहने के लिए अक्षय वट की पूजा हमारी बहनों ने करी। इसी श्रृंखला में नीम एक महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति का पौधा है। हम पौराणिक तरीके से मानते हैं कि नीम में भगवती का निवास होता है। अब नीम में भगवती का निवास इसलिए होता है कि जब भी कष्ट के लिए व्यक्ति जाए तो हर कष्ट में सबसे पहले व्यक्ति जाता है अपनी माँ के पास में, और भगवती को हमने माँ का स्वरूप माना है, और माँ के पास सारी वस्तुओं का निराकरण होता है। नीम के पास भी सारी चीज़ों का निराकरण है। नीम की हवा से पर्यावरण शुद्ध होता है। नीम की पत्तियाँ औषधियों के काम आती हैं। नीम का जो फल होता है जिसे हम निबोड़ी कहते हैं, उससे अनेक औषधियाँ बनती हैं। आजकल तो उससे साबुन वगैरह भी बन करके आना तैयार हो गए। नीम से पेस्टिसाइड बनाने के दिशा में भी हमने काम आगे चालू कर दिया। भारत सरकार ने यूरिया की काला बाजारी नहीं होना चाहिए, इसलिए नीम कोटेड यूरिया किसानों को देना चालू कर दिया। इतना ही नहीं, नीम की छाल भी उपयोग में आती है। नीम का ऐसा कोई भाग नहीं जो उपयोग में नहीं आता। किसानों के खेत में अगर नीम का पौधा है तो जो बैलगाड़ी चलाते समय बैलों के कंधे पर जो लकड़े का फल रखा जाता है, वह अगर नीम का रहा तो उससे किसी प्रकार की बीमारी बैलों के कंधों पर नहीं होती, इसलिए वह भी नीम का उपयोग करते हैं। यानी नीम सर्वाधिक औषधि युक्त वृक्ष है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ दैनिक भास्कर के एक कार्यक्रम में गया था, और वहाँ नीम फाउंडेशन जो इंडिया का है उसके अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे एक निवेदन दिया और निवेदन दे करके कहा कि नीम को हमारी राष्ट्रीय संपदा के रूप में मान्यता मिलना चाहिए। ऐसा पत्र महानगर पालिका ने भारत सरकार को भेजना चाहिए। अभी 3 दिन पहले महानगर पालिका की सभा हुई। उस सभा में इस प्रस्ताव को महानगर पालिका ने स्वीकृत किया और स्वीकृत करके भारत सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया। नीम हमारी राष्ट्रीय संपदा तो है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि नीम हमारी राष्ट्रीय संपदा है, इसलिए सरकारी तौर पर घोषित की जाए। ये मांग महानगर पालिका के माध्यम से हमने भारत सरकार को भेजी है। ये इसलिए भी आवश्यक है कि जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। मुरली मनोहर जी जोशी जो है, ये उस समय मानव संसाधन मंत्री थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, नीम का पेटेंट अमेरिका, हल्दी का पेटेंट अमेरिका, च्यवनप्राश का पेटेंट जर्मनी। अब च्यवन ऋषि हिंदुस्तान में पैदा होकर के आंवले की महत्ता बताते हैं और पेटेंट जर्मनी कर लेता है, और च्यवनप्राश से ब्रेन ट्यूमर का इलाज बताता है। लेकिन हमारी जो संपदा है उसको हम लोग प्रायोरिटी से अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित न करने के कारण भारत की इस संपदा पर अतिक्रमण होना प्रारंभ है। मुरली मनोहर जोशी जी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़ करके नीम और हल्दी जैसे वृक्षों पर भारत का पेटेंट हासिल किया, च्यवनप्राश पर भारत का पेटेंट हासिल किया। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से ये राष्ट्रीय संपदा के रूप में घोषित करें, ये मांग हमने की है। आप लोग भी इस सहयोग कर में जुड़े। महानगर पालिका ने 75 ऑक्सीजन जोन बनाने का निर्णय लिया है। इसमें से कुछ ऑक्सीजन जोन तो 100% नीम के पेड़ों के साथ हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप भी आगे आइए, नीम का रोपण कीजिए, पर्यावरण को शुद्ध कीजिए और एक औषधि वृक्ष को अपने जीवन के, अपने घर के समक्ष लगा करके उसका आनंद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।